जय हिंद साथियों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के एक महत्वपूर्ण केस की सुनवाई होने जा रही है। दोस्तों, कल 4 मई 2026 को। दोस्तों, अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि शिक्षक भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट आपको मिल सके। और दोस्तों, प्रत्येक PDF या जो भी कंटेंट वो महाकौशल यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है। दोस्तों, तो ये नाम सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पे इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे अपडेट केस के सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कल दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो है सुनवाई होने जा रही है। वो आपको बता देता हूँ। केस लिस्ट हो चुका ऑलरेडी। यहाँ पर देखें, कल 2 केस लिस्ट हुए हैं, एक 12,970 और एक है 9316। ये दोस्तों दोनों के दोनों 4 मई 2026 को जबलपुर हाई कोर्ट में ये जो है लिस्ट हो चुके हैं और कल दोस्तों सुनवाई होने जा रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस केस में दोस्तों कितने नंबर पर लगा हुआ। तो यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये 58 नंबर पर श्री ऑनेबल श्री जस्टिस विशाल धगत की बेंच में लग चुका है और 12,970 से ये लिंक कनेक्टेड है। दोस्तों, ये सबसे खास बात बता दे रहा हूँ मैं, 12,970 से कनेक्टेड है। अब मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों कि एक्चुअल में 12,970 क्या है और इसके बाद हम देखेंगे सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं। इसके पहले दोस्तों लास्ट 6 अप्रैल 2026 को एक याचिका लगी थी 11,655, जिसमें जबलपुर हाई कोर्ट में दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैसला विशाल धगत की बेंच के द्वारा ही यहाँ पर दिया गया था। साथियों, यहाँ पर याचिकाकर्ताओं ने एक अपील की थी, एक प्रार्थना की थी कि 7.7 जो RCI से विशेष शिक्षा होती है उसमें जो है दोस्तों उन्होंने जो है RCI हाँ टिक कर दिया था, जबकि उनको नहीं टिक करना था, वो नॉर्मल DED वाले हैं। तो RCI बोनस अंकों को हटा करके उनका परिणाम को संशोधित किया जाए, इस प्रकार की जो है उन्होंने यो यहाँ पर दोस्तों प्रेयर की थी कि प्राथमिक शिक्षक समान श्रेणी के पद पर संशोधित अंकों, योग्यता और पात्रता के आधार पर विचार किया जाए, क्योंकि उन्होंने गलत टिक कर रखा था। तो फिर याचिकाकर्ताओं के वकील ने यहाँ पर दोस्तों जो गवर्नमेंट का वकील है उन्होंने भी बताया कि दीपक परमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य शासन ने 15 दिसंबर 2025 के एक ऑर्डर जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने यस नो को दोबारा से सुधार कार्य कराया। यहाँ पे उन्होंने बताया कि पहली चीज एग्जाम फॉर्म भरते समय हमने सुधार कार्य करवाया, दूसरा दीपक परमार के कोर्ट केस के अकॉर्डिंग हमने 15 दिन का टाइम दिया और तीसरा फिर हमने 4 फरवरी से 11 फरवरी लगभग 8 दिनों के लिए तीसरी बार तक हमने ठीक कराने के लिए पोर्टल खोला। इसके बाद भी लोगों ने जानबूझ करके या जो भी कारण हो उन्होंने ठीक नहीं किया, तो अब हम बार बार विंडो तो नहीं ओपन कर सकते। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट के वकील हैं उन्होंने अपनी बात को रखा और सारे पक्षों को सुनने के बाद दोस्तों कि विंडो कैसे ओपन हुई, यहाँ पर उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि 15 दिनों के लिए विंडो खोली गई, 1/1/26 को वो विंडो समाप्त हुई। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से चीज़ें हुई और दोस्तों फिर उन्होंने बताया आगे कि 1/8/25 से हमने संशोधन के लिए 6/8/2025 तक की डेट रखा। वही अभी मैंने जो जिक्र किया कि एग्जाम फॉर्म भरते समय एक बार, दूसरा दीपक परमार, तीसरा फरवरी महीने में। ये सारी चीज़ उन्होंने 1 बाय 1 पूरी बात को बता दिया। इसके बाद सारा सब कुछ सुनने के विशाल धगत बेंच जज महोदय ने फिर उन्होंने कहा कि उपरोक्त दृष्टिगत रखते हुए रिट याचिका को खारिज किया, यानी डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों ठीक है ना, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये गलत है, आपको मौका मिला था, आपने नहीं टिक कर पाया, आप पुनर्गणना या परिणाम संशोधन के लिए कह रहे हैं, तो यह एक अत्यंत कठिन कार्य है। और इसके साथ ही दोस्तों जो याचिका कर बहुत सारी चीज़ें हैं चूँकि उन्होंने गलती से लाभ उठाया, तो ये उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। सुधार की अनुमति देना खेल के बीच में नियम बदलने जैसा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही दोस्तों। इसके बाद दोस्तों फिर 12,970 जो है वो अब इसमें लिस्ट हो गया, क्यों कनेक्टेड हो गई रिट पिटीशन 11,655 और 12,970 दोनों दोस्तों कनेक्टेड हो गए। ये लिखा देखो 12,970 और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग 9316 दोनों विशाल धगत की बेंच में ही सुने जाएंगे, विशाल धगत की बेंच में। अब देखो क्या निर्णय आता है, देखेंगे अब कल का जजमेंट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा। हालांकि सेम मैटर की बात करूं, सेम मैटर को इसी बेंच में न्यायमूर्ति विशाल धगत ने खारिज कर दिया दोस्तों। और यही दोनों सेम मैटर है, 12,970 और अभी जो 9316 वाली याचिका, दोनों जो कल लिस्ट हुई है, ये दोनों सेम मैटर, सेम प्रेयर है। अब देखते हैं कल विशाल धगत की बेंच में क्या जजमेंट आता है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, शिक्षक भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह दिए हैं, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा लाइक करना, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करना। मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। सभी साथियों को जय हिंद।